बिल्कुल सर, मैं दरअसल जब पॉइंट बना रहा था कि मैं आपसे क्या क्या पूछूं, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था मैंने, पर्सनैलिटी। मैं ये वाकई में मैं भी जानने को उत्सुक हूँ और कई लोग भी ये जानने को उत्सुक हैं कि शो तो सब करते हैं। बहुत पत्रकार हैं जो बाजारों में जाते हैं, जो चौपाल लगाते हैं। एक पुराने जमाने से हमारी परंपरा रही है चौपाल पे बैठ करके लोगों की राय जानना। लेकिन एक बहुत अलग तरीका है आपका, जब प्रतीक त्रिवेदी जी जाते हैं, भैया जी कहीं करते हैं, और जिस तरीके से आप लोगों को गले लगा लेते हैं और आप किसी को भी रैंडमली ले लेते हैं। अब पहली बार टीवी में लोगों ने देखा कि एक आम आदमी भी किसी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा है, नेता से बात कर रहा है। ये मतलब एक रूपरेखा इसकी कहाँ से बनी, और क्या आपको ये उम्मीद थी कि आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्योंकि काफी अलग एक्सपेरिमेंट था, ये फेल भी हो सकता था। अरे क्यों नहीं फेल हो सकता था? यस। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात बताऊं आपसे। जब दिल्ली आज तक लॉन्च हो रहा था तो पहला जो बुलेटिन था वो मुझे याद है 5 से 6 था। राहुल कंवल ने उसकी एंकरिंग करी और 6 से 7 मुझे बुलाया गया कि आप वो करना है। और 9 साल में वही 6 से 7 करता रहा और जिंदगी में वो ऐसा स्टैंप लगा 6 से 7 कि आज तक 6 से 7 ही कर रहा हूँ। अजब से कभी कभी कुछ होता है चीज। मैं बताऊं, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है वो। मैं आपको बताऊंगा वो टेरेन जिस पे मैं शो करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। यस। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, मैं उस सवाल पे आता हूँ। मुझे नकवी जी ने बुलाया और मैं याद है अच्छी तरह से, मेरठ में वो आग लगी थी नुमाइश में। मेरे पैर में कीला रात में घुस गया था और अंधेरे में था। मैं अलीगढ़ का दंगे करके था और वहां से फोन आया कि आप चले जाइए, मेरठ में बहुत भीषण आग लगी हुई है। तो अलीगढ़ के दंगे खत्म हो चुके थे। मैं उसी दिन खत्म करके असाइनमेंट दिल्ली निकल रहा था रात में। तो अच्छी तरह से याद है, मैं मेरठ चला गया। मेरठ में गया तो देखा वहां विभत्स। रात 1:30 बजे पहुंचा। अब 1:30 बजे पहुंचा तो सारे लोग, तो बड़े लोग तो जा चुके थे। अब हम क्या फाइल करें रात में 1:30 बजे? तो मैंने एक स्टोरी फाइल करी आनंद, किस कनाते लगी थी, तंबू लगे हुए थे। अब इसी में जवाब दिया तो मैंने देखा कि चांद था ऊपर, और तंबू होता तो चांद तो दिखता नहीं, बिल्कुल। और नीचे धुआं निकल रहा था, ऊपर चंद्रमा था। यही मेरा स्टाइल है, यही मैं काम करता हूं, इसी पे मैंने काम किया। मैंने यहां से स्टोरी शुरू करी कि उसमें बच्चों का बड़ा था कि बच्चे दब के मर गए उस नुमाइश में और माँ के साथ। तो मैंने माँ, बड़ी खबर आ रही थी, एक माँ और एक बच्चे के साथ आई थी और दोनों जो है उसी में दब के मर गए। तो मैंने यहां से शुरू करी स्टोरी कि चांद तो पूरा है, माँ मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे याद है, अभी भी याद है, दैट इज वे बैक 2005 या 6 की बात है। तो बच्चे ने माँ का हाथ नहीं छोड़ा था और यहां से मैंने कहानी शुरू करी। तो बनाया और आया, और वो रात में पता नहीं कहां से कौन सा कीला था, वो जला था, सब राख हो चुका था, आग कीचड़ थी उस नुमाइश मैदान में। तो पता नहीं कहां से वो कीला जो था वो लग गया पैर के और जूता को फाड़ता हुआ चला गया। और मुझे रात में, क्योंकि हॉस्पिटल खुले हुए थे, इतना बड़ा भीषण वो हो चुका था, तो शहर भर के हॉस्पिटल थे, नर्सिंग होम खुले हुए थे, वो लगवाया मैंने, टेट बैंक लगवाया। और टेट बैंक लगवा के फिर मैं 2-4-5 दिन बाद में लौटा। मुझे अच्छी तरह याद है, नकवी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अरे भाई, वो जो आप करते हैं ना घूम घूम के, वो जो ऐसा लगा, क्लियर नहीं था किसी के दिमाग में। मैं बताऊं आपसे, किसी के दिमाग में कोई नक्शा नहीं था। वो जैसा करते हैं वैसा कर दीजिए, ये शब्द थे उनके। वो जैसा करते हैं वैसा कर दीजिए। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं क्या करूं। मुझे कैसे मालूम था? क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं स्ट्रीट प्लेस का एक नाटक ड्रामा करता ही था। तो स्ट्रीट प्लेस में बहुत समय तक करता आ रहा था, उसके बाद मैं इस लाइन में आया था। मुझे मालूम था मुझे क्या करना है। तो मैंने शुरू किया। लेकिन इससे पहले एक घटना और हुई थी, और वो ये हुई थी जब, जिसका नकवी जी ने जिक्र किया था। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, जो बताया आपको। तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया और जिसमें निकाह के लोग के ऊपर था। तो निकाह जो था, ये 2005 की बात थी। हाईकोर्ट ने डिसीजन किया निकाह के ऊपर कोई था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहां पे कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने अपने, अब वो नहीं है, वो स्टिंगर वहां पे थे हमारे, आज तक के दुनिया में नहीं है बेचारे। मैंने उनसे पूछा, बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला हॉस्टल में कैसे चले जाएंगे? वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, वो भी हॉस्टल, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, इज इट नॉट पॉसिबल? मैंने कहा यार किसी तरह करो। मेरा उसने बात करी वार्डन से। वार्डन ने बोला कि जब वो भी अंदर ले आइए, दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर आप जो शो कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा।
5-6 लड़कियां, 7-8 लड़कियां थी। मैंने शो शुरू किया और वो 15 से 20, 25 हुई, 50 हुई, 60 हुई, 100 हो गया। तो वो माइलस्टोन कैसे, देखिए जीवन में कैसे अवसर बनते हैं और जीवन में बीज पड़ा रहे तो कैसे अंकुरित होता है, वो मैं बता रहा हूं। तो वो जो था वो सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम था। आधे से 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ, 2 से 2.5 हुआ, और जब वो 3 घंटे चलने लगा तो नकवी जी ने अपना केबिन छोड़ा, बाहर आगे बोले ये क्या करता है, ये कौन है भाई, इस तरह से कैसे करता है, ये कौन है। देखिए काम कर रहा था नेशनल ब्यूरो में मैं, वो मुझे जानते जरूर थे लेकिन हस्ताक्षर अभी तक मेरे नहीं हुए थे। उस दिन हस्ताक्षर हुए कि प्रतीक त्रिवेदी आज तक में काम करते हैं। कोई आपको मौका लगा, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने अवसर था, बस एक अवसर था। उसके बाद मुझे एक और अवसर मिल गया था कहीं, तब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई वो जो जैसा करते हैं ना वैसा शो कर दीजिए, और सिर्फ 15 दिन के लिए। मुझे लगा कि कहा मैं नेशनल ब्यूरो में काम करता हूं, मैं क्यों जाऊं रीजनल चैनल में, वो भी दिल्ली के उसमें फ्रेम में। बोले चले जाओ। राम कृपाल जी ने भी कहा, मुझे समझाया कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या चीज है, तुम चले जाओ, 10-15 दिन 20 दिन कर दो। नकवी जी ने कहा 20 दिन कर दो। वो 20 दिन 9 साल चला, जब तक मैं आज तक में रहा। जब उसके बाद करता रहा वो शो लगातार, जनपद के नाम से भीड़ लगाता था, लोगों के बीच जाता था, बैठाता था, बात करता था, और उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस लाता था, और धीरे 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 अपने को भी मांझता चला गया। तो जब मैं रजत ने मुझे बुलाया, रजत शर्मा जी ने, कि आप हमारे यहाँ शो करने आइए, अब तब उन्होंने देख लिया था कि ये इस तरह के शो करते, तो मैं क्या गया, क्या किया। फिर उसके बाद यहाँ आया, और यहाँ आया तो शो तो मैं कर रहा था, पहले से कर रहा था, लेकिन तब्दीलियां ला भी रहा था, लेकिन एक कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाया था, अपने में नहीं लाया था। तो जब वो भैया जी कहीं ना आया शब्द, तो उसमें सेंटर फिगर हुआ मैं। जब मैं सेंटर फिगर हुआ तो मैंने अपने अनुरूप एक फिर चीजें तब्दील की, और उसमें वो तब्दील की कि कैसे एक हास्य के भी क्षण आए, आंसू भी आए, और रिपोर्टिंग के भी क्षण आए, सब कुछ उसमें समाहित किया मैंने, और अपने को एक तब्दीली के साथ प्रस्तुत किया। तो जो रोचकता लगती है, जो उसमें कभी कभी रोमांच आ जाता है, कभी कभी उसमें आपको हास्य के क्षण दिखते, कभी व्यंग दिखता है, वो मैंने खुद खोजा और उसको उसमें डालने की कोशिश करी।